नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। जो खबर आप जान गए हैं और अगर नहीं जान पाए हैं तो उसका एक थोड़ा बहुत रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन आप ये खबर आपको मालूम चल गया होगा कि तृणमूल कांग्रेस से जो 20-22 एमपीज अलग हुए, उन्होंने अपना एक पार्टी भी अनाउंस कर दिया। पार्टी बनी हुई थी पहले से, त्रिपुरा में रजिस्टर्ड थी वो पार्टी, मतलब पार्टी तो रजिस्टर्ड थी चुनाव आयोग में, लेकिन वो त्रिपुरा में थी और एक बार छोटा मोटा चुनाव लड़ी थी पश्चिम बंगाल में भी। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी एनसीपी हो गई। अब ये एनसीपी का दुर्भाग्य देखिए, नाम भी उन्होंने लिया है तो एनसीपी लिया है। अब पता नहीं पंडितों से उन्होंने कुछ पूछताछ की या नहीं की, भगवान जाने, या ज्योतिषी से उन्होंने कुछ पूछा या नहीं पूछा, लेकिन कवायद ये चल रही है कि अगर नया दल बनेगा उसको जो अधिकृत किया जाएगा लोकसभा स्पीकर के द्वारा, उससे बेहतर है कि जब तक ये मामला अदालत में चल रहा है कि असली सिंबल किसके पास होगा, फिर अदालत जाएंगे, अदालत में सुनवाई होगी और फिर सिंबल अलॉट हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मीनवाइल एक पार्टी एनसीपी करके, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है, उस पार्टी में इन सभी एमपीज ने अपने को विलय कर लिया और अब वो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के सांसद हो गए और ये पत्र जाकर के उन्होंने लोकसभा स्पीकर बिरला जी को थमा दिया। तो ये खबर तो आ गई, इसमें बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है। एक दिन पहले एक घटना हुई है, उसकी जानकारी आपको होगी। 2:30-3 बजे रात को कोलकाता पुलिस पहुंची कालीघाट आवास अभिषेक बनर्जी के घर पर। यह भी जानकारी आपको होगी। खटखटाती रही पुलिस को दरवाजा नहीं खोला। आखिर में जो लॉक था उसको तोड़ करके पुलिस अंदर गई और फिर लगभग 1.5 घंटे पुलिस का सर्च ऑपरेशन चला। पुलिस जो वहां पहुंची थी, उस पहुंचने का कारण कुछ और था। अभिषेक बनर्जी की यहां पर हो रही है। कारण यह बताया गया कि अभिषेक बनर्जी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं सुमित राय, उसके फोन का लोकेशन अभिषेक बनर्जी के घर पर पाया गया है और उसको ढूंढते ढूंढते कोलकाता पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई और 2:30 से 3 बजे रात को उनके घर पर पुलिस पहुंच गई। मामला एक पुराना मामला था। जमीन के लैंड डील में धोखाधड़ी का मामला था, अब जिसमें ये सुमित राय भी शामिल हैं और अभिषेक बनर्जी का भी नाम उसमें आ रहा है। इसी लैंड डील को लेकर के पुलिस छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, जिसमें सुमित राय जी का नाम आ रहा है। अब ये श्रीमान सुमित राय गायब हैं, पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, फरार घूम रहे हैं। तो इनको ढूंढते ढूंढते अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस ने दबिश दी। ये तो सामने से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब पुलिस लॉक तोड़ करके घर के अंदर घुसी तो कोहराम मच गया। खबर पहुंची ममता बनर्जी के पास। ममता बनर्जी भागी भागी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई और ममता बनर्जी के सामने में सर्च ऑपरेशन हो रहा था। सर्च ऑपरेशन को बाधित करने की ममता बनर्जी ने जरूर कोशिश की होगी, कहा होगा कि आप इस तरह से कैसे आ सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि मैम ये लोकेशन है सुमित राय का और हम सुमित राय को ढूंढने के लिए आए हैं और कुछ दस्तावेज हम और भी खंगालेंगे। तो कहा कि भाई रात को, इतनी रात को आने का क्या मतलब है। तो पुलिस ने कहा कि भाई इतनी रात को जब हमारा लोकेशन ऑन होगा तभी तो हम पहुंचेंगे, और अभी हमको मोबाइल का लोकेशन ऑन हुआ है, मतलब मोबाइल स्विच ऑफ था या पता नहीं चल रहा था, उसका लोकेशन पता नहीं चल रहा था। तो जैसे ही मोबाइल ऑन होगा लोकेशन आने लगेगा। लोकेशन अगर ऑन है, उसमें जो फीचर है गूगल का, तो जैसे ही लोकेशन ऑन हुआ हम पहुंच गए
और हमको पता चला कि ये घर तो अभिषेक जी का घर है। वैसे भी अभिषेक जी के घर पर हमको आना ही था, ऐसा नहीं है कि हम आज आए हैं, इस सिलसिले में हमें आना ही था। लेकिन चलिए, अब इसको पकड़ने के चक्कर में हमको आना पड़ा। खैर, पुलिस अपनी दलील देती रही, ममता बनर्जी अपनी दलील देती रही, लेकिन अंदर की खबर क्या है मित्रों? अंदर की खबर है, सयानी घोष को तो आप जान रहे हैं, सयोनी घोष को। सयोनी घोष का बागी नेताओं के साथ जाना किसी को गवारा नहीं हो रहा था। उनकी दोस्त है महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा ने कहा कि अब तो भरोसा पर से भी भरोसा उठ गया, एक प्रकार से। अब विश्वास शब्द पर भी विश्वास नहीं रहा। विश्वास, भरोसा कोई शब्द है, इस पर यकीन नहीं होता। अगर सयोनी जैसी लड़की हम लोगों का साथ छोड़ करके चली जाए बागियों के साथ, तो अब फिर क्या कहना। और उधर सुदीप पात्रा हैं, मित्रा हैं, टीएमसी के एमएलए हैं, उनके यहां ईडी की छापेमारी शुरू हो गई। वो अलग चलने लगा। ये उसी समय की बात है जिस समय कोलकाता पुलिस अभिषेक जी के यहां, श्रीमान अभिषेक जी के यहां पहुंची, सुमित राय को ढूंढते ढूंढते। उसी तरीके से मित्रा जो विधायक हैं, उनको उनके यहां भी ईडी का रेड शुरू हो गया। तो चर्चा अभी चल रही थी महुआ मोइत्रा और सयोनी घोष की। सयोनी के बारे में महुआ जी कह रही थी, सागरिका कह रही हैं। कीर्ति आजाद ने भी कहा कि अब देखिए कौन किसको क्या सूझ रहा है, इस परिस्थिति में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो लोग छोड़ के गए हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब उनका ये कहना जायज है, लेकिन अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि सयोनी घोष यूं ही नहीं आई बागियों के लाइन में। कुछ राज बहुत गहरा है सयोनी घोष का, और मैं उसको यहां पर अभी उस तरह से प्रकट तो नहीं कर पा रहा हूं मतलब मेरे पास एक बार सबूत आ जाए, हाथ में लग जाए, तो आपको बोलूं। लेकिन हम आपको एक ब्रेक कर रहे हैं खबर कि सयोनी घोष और अभिषेक बनर्जी और कुछ संपत्ति, जिसमें अभी सयोनी घोष ने कहा कि नहीं, वो जो अभिषेक बंदोपाध्याय हैं और सयानी घोष हैं, वो एक आम नागरिक है, उनका प्रॉपर्टी है। बिल्कुल ठीक बात है, वो एक आम नागरिक है। लेकिन कल कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कुछ और भी दस्तावेज हाथ लगे हैं और कुछ और भी बातें पता चली हैं, अंदर की बात, जो अगर पब्लिक डोमेन में आ जाती तो सयोनी फिर सयोनी नहीं रहती। सयानापन जो सयोनी का था वो खत्म हो गया और फोन गया कि सयोनी जी, बाकी आप देख लीजिए क्या विचार करना है। सयोनी जी अभी बाहर में कह रही हैं कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मीडिया को जवाब नहीं दूंगी, मुझे जो कुछ भी कहना होगा मैं अपने क्षेत्र की जनता को बताऊंगी। अब बड़ी अच्छी बात है, आप अपनी क्षेत्र की जनता को बताइए। लेकिन ये तो चर्चा है, फ्लाइट पकड़ी सयोनी कोलकाता से, सीधे पहुंची दिल्ली, और दिल्ली से वो सीधे गई भूपेंद्र यादव के यहां। अब भूपेंद्र यादव जी को सयोनी ने क्या कहा, भूपेंद्र जी ने सयोनी को क्या कहा, मालूम नहीं। अब दोनों ने मुझे तो फोन किया नहीं, बताया नहीं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कुछ कहा, और कहा बहुत महत्वपूर्ण कहा, और उसके बाद सब कुछ सेट हो गया। इन्होंने दस्तखत कर दिया। चर्चा तो पहले से थी, लेकिन भूपेंद्र यादव से मुलाकात के बाद फिर कोई तब्दीली नहीं हुई।
और उधर सुदीप बंदोपाध्याय, जिनके बारे में था कि सब लोग चले जाएंगे लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय, हालांकि एक बार वो बगावत कर चुके हैं सुदीप बंदोपाध्याय ममता जी से, लेकिन इस बार उनको लग रहा था कि नहीं, सुदीप बंदोपाध्याय इस बार शायद साथ नहीं छोड़ेंगे। तो आखिरी सयोनी घोष के बाद जो आखिरी मिसाइल आया वो आया सुदीप बंदोपाध्याय का। बहुत पुराने दोस्त थे सुदीप बंदोपाध्याय ममता जी के, और बहुत ही गहरा एक समझिए कि पार्टी में उनसे करीब कोई और नेता उस दौर में नहीं था जिस दौर में टीएमसी को खड़ा करने की बात हो रही थी। तो सुदीप बंदोपाध्याय, ममता बनर्जी समझिए एक दूसरे की परछाई थे। आज वो परछाई ने भी साथ छोड़ दिया। शताब्दी रॉय चली गई, माला रॉय चली गई, वो सब तो कहानी एक तरफ थी, लेकिन कोई नहीं कह रहा था कि सयोनी घोष ममता जी का साथ छोड़ेगी। महुआ मोइत्रा को भी भरोसा नहीं था। लेकिन मित्रों, एक खबर सुन लीजिए। मैंने महुआ के बारे में कई बार कहा है, आज फिर कह रहा हूं। महुआ जी भी ममता जी का साथ छोड़ सकती हैं। अब जैसे कल्याण बनर्जी का आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के गद्दार गद्दार कह रहे थे, और अभी कल्याण बनर्जी ने खुद को कोप भवन में रख लिया। हालांकि कीर्ति आजाद ने कहा कि नहीं नहीं सब सेटल हो गया, अभिषेक बनर्जी ने माफी मांग ली, वो उस दिन नहीं जा पा रहे थे इसलिए उन्होंने किसी और वकील को रख लिया। ये सारी बहानेबाजी है साहब। वो रात भर इंतजार करते रहे, सुबह वो पूरी ड्राफ्टिंग कर रहे थे। सुबह को जब उठे तो उनके बेटे ने उनको बताया कि 12 बजे एक मैसेज आया है जिसमें अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि हमने कोई दूसरा वकील कर लिया है, कल्याण बनर्जी की आवश्यकता नहीं है, उनका संदेश आ गया है। उसके बाद कल्याण बनर्जी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने लगे कि देखिए हमारे साथ उन्होंने क्या किया, अपमानित किया है मुझे, और अब जो है ममता बनर्जी को तय करना पड़ेगा कि या मैं उनके साथ हूं या अभिषेक बनर्जी साथ है।